नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई भर्ती के साथ। मैं फिर से आप लोगों के साथ आया हुआ हूं और इस पूरे वीडियो में आप लोग शुरू में ही देख चुके होंगे कि ये जो भर्ती है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भर्ती जो है ना, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट भर्ती है। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप परमानेंट इनकम टैक्स विभाग में पदस्थापित होंगे, आपकी जॉब लगने वाली है। और देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये अपने आप में ही बहुत खास होता है। अगर आपके समाज में या किसी का भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर जॉब होती है ना, तो उनका रुतबा और वैल्यू और समाज में इज्जत बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और खास करके अगर पोस्ट अच्छा मिले तो वो अति उत्तम है। यहाँ पर जो पोस्ट मिल रही है वो सभी के लिए एलिजिबल है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा कंडीशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन फी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो भर्ती कहाँ से निकल करके आई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स की तरफ से, स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से। अगर आप भी खेल से संबंधित है तो खेल में अगर रुचि है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कौन से लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर अभी स्पोर्ट्स लेवल का सर्टिफिकेट रखे हैं तो इनकम टैक्स गुजरात की तरफ से ये निकाली गई है और आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो गुजरात में होगी। फिर धीरे धीरे अगर आपकी जो जॉब हो जाती है तो फिर आपको ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो पोस्ट क्या क्या है, एमटीएस, जिसको हम लोग मल्टी टास्क स्टाफ कहते हैं। ठीक है, तो जिनका बहुत सारा काम होता है। एमटीएस वालों का लिमिटेड काम नहीं होता, किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम हो जाता है। इंस्पेक्टर, भाई अपने आप में इंस्पेक्टर बहुत खास होता है, और अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है तो वो तो अति उत्तम है। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट का भी पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो 3 तरीके का पोस्ट निकाला गया। फॉर्म जो है वो 1 अक्टूबर से चालू हो चुका, मतलब फॉर्म चालू हो चुका। और आवेदन करने के लिए ना, वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, या फिर आप satyaresult.com पे भी जा करके वहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन और प्लस आवेदन करने का लिंक, सारा प्रोसेस मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, वो आप वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। 1 अक्टूबर से आवेदन करना है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, मतलब 15 दिन का समय है। फी वगैरह नहीं लग रहा, आराम से फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं होगा क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है, तो आराम है। आगे बात करेंगे डिटेल में पूरा क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना एजुकेशन, क्या एज होना चाहिए, एज का कट ऑफ कब रखा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस वालों की। जी हाँ, एमटीएस में अगर आप आवेदन कर रहे हैं ना, तो टोटल 31 सीट है। अब ये 31 सीट है जिसमें मेल फीमेल प्लस कास्ट वाइज भी सीट को बांटा गया है। तो वो सारा डिटेल आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े, वहाँ पर भी आपको मैंने ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेल फीमेल वाले थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। अगर एज की बात करेंगे तो एमटीएस के लिए 18 से 27 साल। अगर आपकी एज 1 अगस्त 2023 को 18 साल हो गई है और आपके पास 10th का डिग्री है और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट वगैरह रखे हुए हैं, तो वो आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, 10th पास होना चाहिए। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट की बात करेंगे, ये वाला। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट में 26 टोटल सीट निकाली गई है। इसमें भी मेल फीमेल वगैरह अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 18 से 27 साल यहाँ भी एज मांगी गई है, वही 1/8/2023। एज में छूट SC ST OBC को मिलेगी। SC ST वाले को 5 साल की छूट मिल रही है, जबकि OBC को 3 साल की छूट मिल रही है। तो आप आराम से एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग होना चाहिए। 8000 कीवर्ड का आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए। आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो इसी आधार पर होगा, प्लस स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपका होना ही चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्टर का पोस्ट यहाँ पर निकाला गया। इंस्पेक्टर ये वाला जिसमें टोटल 2 सीट रखी गई है, मेल फीमेल अपने अनुसार देख लीजिएगा। 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। 18 कब, 1/8/2023 को। 18 साल अगर कंप्लीट हो रहा, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट पास कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो एलिजिबिलिटी थी वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, जो आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो किस लेवल का होना चाहिए, मतलब किस अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या फिर किस लेवल तक आपने क्वालिफाई किया हुआ है, वो सब सारी चीज़ें। तो अगर आपने इंटरनेशनल में जैसे ओलंपिक वगैरह, एशियन गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने डोमेस्टिक
जैसे नेशनल गेम वगैरह होता है ना, तो उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी में आपने भाग लिया हुआ तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर नेशनल स्कूल गेम का भी जो भी होता है स्पोर्ट्स, उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। किस किस खेल वाले आवेदन करेंगे वो भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। टोटल 16 स्पोर्ट्स को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, जिसमें एथलेटिक्स की बात करेंगे तो टोटल 8 सीट दिया गया है। आप देख सकते हैं, अगर बात करेंगे 8 सीट में तो एमटीएस में कितना है और टैक्स असिस्टेंट में कितना है, इंस्पेक्टर में कितना, ये सब सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, या फिर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बैडमिंटन में 3 सीट है, बास्केटबॉल में 5 है, क्रिकेट में 16 सीट है। देखिए, और जो खेल थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है उसमें सीटें ज़्यादा हैं, ठीक है। क्रिकेट में 6 है, फुटबॉल में 6 है, गोल्फ में 1 सीट है, जिम्नास्टिक में 2 है, हॉकी में 5 है, कबड्डी में 3 है, शूटिंग में 2 सीट है, स्क्वैश में 2 है, स्विमिंग में 3 है, टेबल टेनिस में 3, टेनिस में 3, वॉलीबॉल में 5 है, और योगासना में 2 सीट रखी गई है। तो इस तरीके से टोटल अगर आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ करके बताइएगा कितना कितना सीट निकल करके आइए। यहाँ पर भी आप जोड़ सकते हैं, 30, 20, 50, 2, 52 और 52, 6, 58 और 1, 59, लगभग 59 सीट यहाँ पर निकल करके आई है ऑल ओवर में, ठीक है। आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से होगा, आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं लग रहा, मेल फीमेल कोई भी आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट। भर्ती आपकी गुजरात में होगी, ज्वाइनिंग वहीं पर होगी, लेकिन कोई भी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो एमटीएस वालों को जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर के 56,900 तक आपकी सैलरी बनेगी। 18 तो मान लीजिए बेसिक होता है आपका, अलाउंस वगैरह बहुत सारा मिल के अच्छा खासा सैलरी बनेगा, 35-40 के ऊपर रहेगा। टैक्स असिस्टेंट की बात करेंगे 25,500 से लेकर के 81,100 तक के बीच में सैलरी बनेगी। वही इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो शुरुआती 44,900 से है, 1,42,400 तक बनेगी सैलरी। तो सैलरी के लिए सोचना नहीं है। अगर ज्वाइनिंग होती है तो पावर और रुतबा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा स्पोर्ट्स में थे, क्रिकेट में थे, उनका आज देखिए डीएसपी वगैरह बने हुए। तो इस तरीके से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छी जॉब भी लगने वाली है। और इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ के रहिए, वहाँ पर लेटेस्ट में सबसे पहले अपडेट आपको मिलती है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।